दुनिया का हर काम आप सही करना और सही सीखना चाहते हैं, लेकिन कुरान पाक क्यों नहीं? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा अगर कुरान पाक की आप दुरुस्त नहीं पढ़ते? आप कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों पे मुख्तलिफ वज़ाइफ करते हैं, या इसे इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, अपने कारोबार की जगह पे बैठकर, या घर में इसकी तिलावत करते हैं। आप अपने कीमती टाइम में से सिर्फ चंद मिनट दीजिए, आप कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना सीख जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कुरान पाक की सूरह आदियात दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ वर्ड बाय वर्ड। ऐसी गलतियां वो लोग बड़ी कर जाते हैं जिनके बारे में उनको खुद पता ही नहीं चलता कि वो कुरान पाक गलत पढ़ रहे हैं। ज़बर ज़ेर की गलती ऐसी है जो अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, जिसकी वजह से कुरान पाक का तर्जुमा बदल रहा होता है, जिसकी वजह से आपके तमाम वज़ाइफ काम नहीं करते। कुरान पाक आप इसाले सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो आपका कुरान पाक पढ़ना ज़ाया हो रहा हो। तो इसीलिए कुरान पाक को दुरुस्त सीखना हर मुसलमान पे फ़र्ज है। तो चलिए बढ़ते हैं कुरान पाक को सही तरीके से सीखने की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप कुरान पाक सीखने से मुस्तफीद होते रहें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही तरीके से समझने के लिए आपकी पूरी तवज्जो चाहिए। आपने सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वल आदियाती, यहाँ पे अलिफ नहीं डालना। अगर आप वल आदियाती पढ़ते हैं तो फिर आप अलिफ की आवाज ऐड कर रहे हैं, दाल नहीं डालना आपने। यहाँ पे बारीक हा पढ़ेंगे वक्फ करते हुए। वल आदियाती क्या पढ़ेंगे? वल आदियाती फल मूरियाति क़द गले से अदा करेंगे और दाल पे कलकला करेंगे और बारीक हा पढ़ेंगे। यहाँ पे क़द हा, मोटा वाला भारी हा नहीं पढ़ना वरना तर्जुमा चेंज हो जाएगा। क्या पढ़ना है? क़द फल मुग़ीराति सुबहा, रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे और स्वाद पढ़ते हुए आपके होंठ गुलाई शक्ल में जाएंगे, तो फिर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा होगा। सुबह ऐसे नहीं पढ़ना। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है, अक्सर लोग एक ज़बर, एक ज़ेर या एक पेश के ऊपर बहुत सारी गलतियां दोहराते हैं। फल मुग़ीराति सुबह ऐसे नहीं करना, वरना ये बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। इंशाल्लाह आगे इसी तरह पूरी सूरत के अंदर आप जान पाएंगे कि ज़बर ज़ेर के ऊपर अक्सर गलतियां कौन सी दोहराई जाती हैं। अब यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि इस नून को अक्सरियत लंबा कर जाती है। वो कैसे? फ़असरना बिही, ऐसा नहीं करना वरना ये गलती होगी, बहुत बड़ी गलती शुमार हो जाती है। ज़बर वाला लफ्ज़ का तान लंबा नहीं होता। फ़असरना बिही आइन गले से अदा करेंगे। फ़असरना बिही अगली आयत पे चलेंगे। फ़वसतना बिही जमआ, यहाँ पे कलकला नहीं होता, क्या पढ़ेंगे? जमआ। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है फ़वसतना बिही, सात तो आप पढ़ते हुए जैसे आपके होंठ थोड़े गोल होते हैं ना, तो इधर भी आपको ऐसे महसूस करवाने हैं। फ़वसतना बिही जमआ, यहाँ पे गुन्ना करना होगा आपको और इस नून को लंबा नहीं करना। अक्सर लोग कैसे पढ़ते हैं इसको? इन्नल इंसाना, नून लंबा कर दिया जाता है, ऐसा पढ़ना बिल्कुल गलत होगा। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, यहाँ पे भी आपको गुन्ना करना होगा और आइन को गले से अदा करेंगे और इस काफ को खींचना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, क्या पढ़ेंगे? वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि, यहाँ पे गुन्ना होगा और यहाँ पे बारीक हा पढ़ना है। लिहुब्बिल खैरि लशदीद, यहाँ पे कलकला होगा एंड पे। पूरी आयत को फिर से सुने। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद,
اور یہاں پہ دھیان رکھنا ہے، یہ غلطی میں نے اکثر دیکھا لوگ کر جاتے ہیں، افلا یعلمو اذا بوسرا، ایسا نہیں پڑھنا، یعلمو منہ لمبا نہیں کرنا اور بوسرا نہیں کرنا، یہ طریقہ غلط ہوگا۔ افلا یعلم، کیا پڑھیں گے؟ افلا یعلم اذا بعثر، بعثر ما فی القبور۔ اب اس آیت کے اوپر میں ایک ایسی غلطی آپ کو بتاتا ہوں جو کہ 80% پڑھتے ہوئے لوگ یہ غلطی دہراتے ہیں، لازمی دہراتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ما فی القبور، قبور نہیں پڑھنا، قبور پڑھنے سے آپ کاف کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں۔ اس کو درست پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ما فی القبور، او کاف پیش او، یعنی قبور پڑھا جائے گا۔ قبور پڑھنے سے آپ کاف کے اوپر زبر ایڈ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ وَحُصِّلَ، کیا پڑھیں گے؟ یہاں پہ دھیان رکھنا ہے تلفظ کا، صاد کو صاد کی جگہ سے ادا کرنا ہے اور بریک ہا کو بریک ہا کی جگہ سے ہی ادائیگی کرنی ہے۔ وَحُصِّلَ ایسا نہیں پڑھنا، یا وَحُصِّلَ ایسا بھی نہیں پڑھنا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صاد پڑھیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ، کیا پڑھیں گے؟ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، لا خوا پڑھنا ہے، لا خبیر نہیں کرنا، لا خبیر۔ اب ایک دفعہ پھر سے واپس چلتے ہیں اور پوری سورت کو پڑھ کے لاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے اس سورت کو سیکھا ہوگا، نہیں تو ویڈیو کو پھر سے ریورس کریں اور دوبارہ سے سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ان ویڈیوز کو اپنے بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، گھر کی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی قرآن پاک پڑھنا پڑھانا درست ہو۔ اگر آپ کی وجہ سے ان کا قرآن پاک درست ہو جاتا ہے تو دیکھیے آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔